नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में केवल मध्य प्रदेश के ही लोगों को नौकरी देने का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियों में 27% आरक्षण का जो मामला है वो एक बार फिर से लटक गया है। जहां एक तरफ दिन भर इस बात पे आज चर्चा होती रही कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, मध्य प्रदेश के ही लोगों को अब मध्य प्रदेश की शासकीय नौकरियों में वेटेज दिया जाएगा, उन्हें ही सिर्फ नौकरी मिलेगी, मध्य प्रदेश की तमाम सरकारी नौकरियां। तो वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट में सुनवाई भी थी आज। इसी सुनवाई में हाईकोर्ट ने फिलहाल जो 27% आरक्षण है उस पर जो रोक लगी हुई है उसे बरकरार रखा है, कम से कम 4 हफ्तों के लिए, क्योंकि अगली सुनवाई जो है अब वो 4 हफ्ते बाद है। और ये जो पूरा मामला है हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि पूरा है क्या। आखिरकार 14% का जो आरक्षण जो अभी फिलहाल है ओबीसी के लिए, उसे 27% करने का जो ऐलान किया गया था जून 2003 में, जो तत्कालीन दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उस वक्त ये फैसला किया गया था। 2003 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी थे और इसलिए माना जा रहा है कि ये पूरा का पूरा जो फैसला उस वक्त लिया गया था, ये चुनावी साल में लिया गया था। लेकिन इसका कुछ फायदा तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार को हुआ नहीं, यानी कांग्रेस को नहीं हुआ। 2003 में सत्ता पलट गई मध्य प्रदेश की, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बन गई थी। 2003 में सरकार बनी थी दिसंबर 2003 में। उसके बाद ये मामला जो है हाईकोर्ट में चला गया था, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उसके तहत 50% से ज्यादा जो आरक्षण है ओबीसी का वो नहीं हो सकता। लेकिन लगातार सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा था कि वो हाई कोर्ट में अपना पक्ष रख रही है, लेकिन कांग्रेस शुरू से हमलावर रही थी कि 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी और उसके बाद लगातार 15 सालों तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो फिर ओबीसी आरक्षण को लेकर के कोई फैसला हो क्यों नहीं पाया। क्यों ओबीसी आरक्षण पे जो रोक लगी हुई थी, जो अभी भी 14% ही है, जिसे बढ़ाकर 27% करने की बात लगातार की जा रही है, उस पे भाजपा सरकार की तरफ से कोई ऐसा अधिवक्ता नियुक्त क्यों नहीं किया गया जो सरकार का पक्ष मजबूती से रखता। और आज जो सुनवाई हुई हाई कोर्ट में, उसमें भले ही सरकार ने अपना पक्ष रखा, शिवराज सरकार ने हाई कोर्ट में ये दलील दी कि क्योंकि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी की जो आबादी है ओबीसी वर्ग की, वो 50% से ज्यादा है और इनमें से ज्यादातर जो लोग हैं, यानी इस ओबीसी आबादी का जो परसेंटेज बताया है शिवराज सरकार ने 50% से ज्यादा राज्य में, इनमें से ज्यादातर बहुत ही पिछड़े हुए वर्ग में हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और इसीलिए उन्हें ओबीसी आरक्षण देना बेहद ज्यादा जरूरी है। हालांकि हाईकोर्ट सरकार के इस तर्क से असंतुष्ट रहा और इसीलिए उसने अगली सुनवाई अब 4 हफ्ते के लिए टाल दी है और जो रोक लगी हुई थी 27% ओबीसी आरक्षण पर नौकरियों में, उसे यथावत रखा है, यानी अभी भी 14% आरक्षण ही मिलता रहेगा। अब आपको बता दें कि आखिरकार ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा कैसे। दरअसल ओबीसी के लिए जो नौकरियों में आरक्षण है वो 14% से बढ़ा के 27% करने की जब बात आई, तो जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने ये कहकर दलील दी कि 27% यदि ओबीसी आरक्षण हो जाता है तो अन्य जो आरक्षण के नियम पहले से ही मध्य प्रदेश में है, उसके बाद इसका जो प्रतिशत है वो 50% से आगे निकल के 63% हो जाएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसके मुताबिक 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। और इसी को लेकर के याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में पिटीशन लगाई थी और याचिका दाखिल की थी जो सरकारें हैं अलग अलग उनके खिलाफ कि ओबीसी का जो आरक्षण है उसे नहीं बढ़ाने देना है। तो कहीं ना कहीं आज जो सुनवाई हुई है हाईकोर्ट में, उसके बाद शिवराज सरकार को तो एक बड़ा झटका लगा ही है, वहीं उन तमाम ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को भी एक गहरा झटका है, एक बड़ा झटका है उनके लिए, जो कि उम्मीद कर रहे थे कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। लेकिन इस बीच में कांग्रेस को जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है, क्योंकि कांग्रेस शुरू से ही कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ये नहीं चाहती कि ओबीसी को 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में मिले। और यही वजह है कि 2003 से लेकर 2018 तक जो 15 सालों की सरकार रही तब, और अब जो एक बार फिर से सरकार बनी है जिसमें शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं, इसके बावजूद सरकार पक्ष जो है वो अपना मजबूती से नहीं रख रही है और इसीलिए ये आरक्षण 27%
ओबीसी के लिए नहीं हो पा रहा है, जबकि 2003 के जून महीने में ही तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार ने इस आरक्षण को मध्य प्रदेश में लागू किया था, लेकिन उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में चला गया। फिलहाल अब 4 हफ्तों का ब्रेक है, 4 हफ्तों तक इस पे रोक लगी हुई है। 4 हफ्तों के बाद जब सुनवाई होगी तो देखना यह है कि सरकार अब क्या दलील हाईकोर्ट के सामने रखती है ओबीसी आरक्षण को 27% तक बढ़ाने का, क्योंकि आज जो दलील सरकार की तरफ से दी गई थी उसे कोर्ट ने लगभग खारिज कर दिया है। उससे जो न्यायाधीश थे वो असंतुष्ट नजर आए हैं और इसके बाद अब यही लग रहा है कि जो ओबीसी आरक्षण का जो लोग इंतजार कर रहे हैं 27% होने का, उनका ये इंतजार अभी और लंबा हो सकता है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, एमपी तक।